और बिना किसी मार काट के, बिना किसी दंगे के बहुत इजीली सुलझा दिया उसको, जिसको कि लोगों ने अटका के रखा था, भटका के रखा था। नहीं बुलडोजर वो अच्छी चलाई जा रही है, क्योंकि बुलडोजर गलत चला रहे हैं। वो अगर कोई गलत काम करता है, कोई ऐसे एक्शन लेता है भी, तो उसको बुलडोजर चलानी चाहिए। पॉलिटिक्स में शाम दाम दंड भेद सब करना पड़ता है। उन्होंने तो मैम मंदिर पे ही नहीं, तो उन्होंने राशन फ्री दिया है, गरीबों की बहुत सुरक्षा भी की है, महीने में 2-2 बार राशन दिया है। और नमस्कार, ओपिनियन भारत में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा राय। मैं मौजूद हूं आज गुड़गांव के सेक्टर 23 में और आज हम बात करेंगे आखिर 2024 में कौन। अभी रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेके काफी पॉलिटिकल माहौल रहा है। विपक्ष की बात करें या सत्ता पार्टी की बात करें, अगर एक तरफ सत्ता पार्टी रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेके हर तरफ राम नाम का प्रचार कर रहा था, तो वही दूसरी तरफ विपक्ष राम के अगेंस्ट जाके अपनी बातें रख रहे थे। लेकिन अब क्या ये वाकई बीजेपी की तरफ से एक पॉलिटिकल एजेंडा था राम मंदिर? लेकिन अभी इलेक्शन भी है, लेकिन इस पे जनता क्या सोचती है, आइए हम जनता से बात करते हैं और जानते हैं उनकी राय। सर, आपका नाम? विजय। सर, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं गुड़गांव से बिलोंग करता हूँ। अच्छा सर, आपको क्या लगता है इस बार 2024 में कौन? 2024 में मोदी के अलावा तो अभी कुछ है ही नहीं, क्योंकि ये तो देश के लिए एक सौभाग्य की बात है कि मोदी जैसा लीडर हमें नेतृत्व कर रहा है, इस देश को कर रहा है। मोदी जैसा लीडर सिर्फ भारत के लिए नहीं, वर्ल्ड लीडर है वो। और वो जिस तरीके से हर चीज़ को टैकल कर रहा है, जितनी भी हमारी प्रॉब्लम्स थी पिछले 1947 के बाद जब से आज़ाद हुआ देश, वो प्रॉब्लम्स एज इट इज़ चल रही थी, उनको सोल्व करने की ना तो किसी ने हिम्मत थी और ना किसी ने विल पावर दिखाई अपनी करने के लिए। तो ये मोदी जैसा बंदा हमें बड़ी किस्मत से मिला है, जो देश की समस्याएं जैसे हिंदू मुस्लिम मैटर लगा लो, कुछ भी लगा लो, तो सारी चीज़ें सोल्व होती जा रही है। आर्टिकल 370 है, 36A है, CA, NRC, ट्रिपल तलाक, या फिर आपका एक छोटी सी मूवमेंट होती है, गांधी जी कहते हैं भाई स्वच्छ भारत होना चाहिए। तो स्वच्छ भारत होना तो चाहिए, पर करें कैसे? तो वो मूवमेंट भी मोदी जी ने स्टार्ट की है। तो इस तरीके से लोगों को घर दे रहे हैं, मकान दे रहे हैं, गरीबों के लिए काम भी हो रहा है, रोड्स बन रही हैं, दुनिया भर की रोड्स बन गई। मेरे ख्याल से 36 किलोमीटर पर डे की एवरेज रेट है। इतने अच्छे अच्छे रोड डेवलप हो रहे हैं वर्ल्ड लेवल के। और हमारे जितने भी पाकिस्तान से या चाइना से बॉर्डर लगते हैं, वहाँ पे इतनी अच्छी रोड बन रही है ताकि हमारी आर्मी वहाँ पे आराम से पहुँच पाए और दुश्मन को कुछ चैलेंज कर सके। दूसरा, हर फील्ड में काम हो रहा है, खेलो इंडिया से लेके किसानों के लिए और यहाँ तक कि जितने जैसे क्या लगता है, लेकिन हर तरफ काम हो रहा है, लेकिन क्या राम के नाम पे पॉलिटिक्स हुआ है? राम के नाम तो, राम तो इस देश की आत्मा है, उसके नाम पे पॉलिटिक्स क्या है? तो बहुत बड़ा एक फाइट थी जो हमने, मोदी जी ने एक बड़े सिस्टमेटिक तरीके से सर्वोच्च न्यायालय के रिजल्ट के बाद जीती है, और बिना किसी मार काट के, बिना किसी दंगे के बहुत इजीली सुलझा दिया उसको, जिसको कि लोगों ने अटका के रखा था, भटका के रखा था, उसमें किसी ने दिखाया ही नहीं। लेकिन हमारे सारे विपक्ष तो एकजुट होके बायकॉट किए, वहां पहुंचे नहीं, और इसको एक अलग ही नाम दिया कि बीजेपी राजनीति कर रही है रामलला के नाम पे, इसलिए हम जा नहीं रहे हैं। बीजेपी राजनीति कर रही, मैं कह रहा हूँ राजनीति के बगैर कुछ चल ही नहीं सकता। राजनीति तो वो भी कर रहे हैं, उनको पता है कि अगर उन्होंने राम जी को सपोर्ट किया, मंदिर को सपोर्ट किया, तो मुस्लिम वोट खिसक जाएगा। उनकी भी ये पॉलिटिक्स है, उनको मुस्लिम वोट बैंक की पॉलिटिक्स करनी है, इनको हिंदू वोट बैंक की पॉलिटिक्स। बस सोचने की बात यह है कि कोई आदमी 80% जो वोट है हिंदू वोटर्स है, या फिर हिंदू से रिलेटेड जो भी जैन बुद्धिज्म हमारे हैं, उनके साथ में 80% पे फोकस करना है या 20% पे फोकस करना है। वो इतने पार्टियां 20% पे फोकस कर रही है, ये बीजेपी सिर्फ अकेली पार्टी जो 80% पे फोकस कर रही है। और देश, कोई भी देश या कोई भी एरिया है, वो मेजोरिटी के हिसाब से चलना चाहिए, ना कि माइनॉरिटी के हिसाब से। सर, आप बताएं, आपको कैसा लगा राम मंदिर तो बन गया? बहुत अच्छा लगा मेरे को, राम मंदिर बन गया तो मेरे मोदी जी आने से बहुत अच्छा लाभ है मेरे को। एक्चुअली क्या है, वो अभी सब लोग बुरा मान रहे थे उनके लिए कि ये कुछ नहीं करवाएंगे, पर उन्होंने बहुत कुछ करवाया, राम मंदिर बनवाया। 100 साल बाद, 5 साल बाद राम मंदिर आया, अभी बहुत अच्छा है। अच्छा, क्या लगता है फिर 2024 में कौन? मोदी बनेगा फिर 2024 में। मोदी? हाँ। क्यों? लेकिन कब तक मोदी, कब तक? मोदी जब तक रहेगा तब तक मोदी को वोट दूंगा और मोदी बनेगा। ओके। या तो लेकिन कब तक? मोदी के अलावा किसी को देखते हैं? नहीं, हम सिर्फ मोदी को देखते हैं, बीजेपी को दूंगा वोट, कुछ भी नहीं दूंगा। ऐसा क्या है? अच्छा, वो अच्छे हैं, अच्छे काम कराते हैं। अपोजिशन को भी तो चांस मिलना चाहिए। बिल्कुल नहीं, मोदी जी अच्छा करते, गुंडागर्दी कम कर दी, सारी कुछ बहन बेटियों की छेड़खानी थी वो भी कम कर दी है। बुलडोजर चलाना गुंडागर्दी से अलग है? नहीं बुलडोजर वो अच्छी चलाई जा रही है, क्योंकि बुलडोजर गलत नहीं चला रहे वो। अगर कोई गलत काम करता है, कोई ऐसे एक्शन लेता है भी, तो उसमें बुलडोजर चलानी चाहिए। बुलडोजर चलनी चाहिए। यस।
अब राम मंदिर के बाद क्या जनता क्या मांगती है बीजेपी से? राम मंदिर के बाद बीजेपी से जनता मांगती है कि अब यहाँ पर अपना मथुरा में भी ये राधा कृष्ण का मंदिर बनेगा, और ये अपने हम जैसे लोगों के लिए भर्ती भी निकली हुई है 60,000, अब रेलवे में निकालने वाली है ये, तो बहुत कुछ करेंगे हमारे मोदी जी। अच्छा, फिर से राम मंदिर बन गया, अब मथुरा और ज्ञान वापी अभी उस पे भी आज रिपोर्ट आया है। तो क्या सिर्फ धर्म ही मंदिर मंदिर बीजेपी, आपको नहीं लगता कि सिर्फ मंदिर पे ही बात होती है अभी हमारे यहाँ? नहीं नहीं सर, उन्होंने तो मैम मंदिर पे ही नहीं, तो उन्होंने राशन ही फ्री दिया है, गरीबों की बहुत सुरक्षा भी की है, महीने में 2-2 बार राशन दिया है, और सब कुछ उन्होंने पानी भी बहुत सस्ता कर दिया है, और 2-2 बार राशन देता महीने में। जब बीजेपी कांग्रेस की सरकार थी और सपा की सरकार थी, उससे 2-2 बार राशन नहीं मिलता था। अच्छा, अभी राहुल गांधी भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पे निकले हैं, तो वो भी तो अपनी तरफ से कोशिश कर ही रहे हैं। देखो जी, भारत जोड़ो न्याय यात्रा है या हमें तो पता नहीं, पर उनकी जितने भी उनकी मूवमेंट होती है, जितने भी उनके आंदोलन है, उससे भारत तोड़ो ही दिखता है, भारत जोड़ो कहीं पे नहीं दिखता। वो उनके लोग वो मणिपुर को अलग करने की बात करते हैं तो उनको सपोर्ट करते हैं। लेकिन वो तो कह रहे हैं मणिपुर में बीजेपी गई नहीं, जाना चाहिए, मोदी जी उस पे बात ही नहीं करते हैं। मणिपुर में भी तो बीजेपी ही है, ऑलरेडी बीजेपी। लेकिन वहां पे जो भी हुआ उसके बारे में बीजेपी बात ही नहीं करती है। नहीं, बात तो करेगी। देखो ऐसा है, अपोजिशन का काम है मैटर को उठाना, ठीक है, वो उठा रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, पर उसका सोल्यूशन जो है वो प्रॉब्लम आज की नहीं है। अगर उसकी आप गहराई में जड़ों में जाओगे तो प्रॉब्लम का पता लगेगा कि प्रॉब्लम कहाँ से क्रिएट हुई और उसका सोल्यूशन क्या होना है। कुछ लोगों को जबरदस्ती शांति का दूत बता रखा है कि ये शांति समुदाय से है, जबकि शांति नहीं, वो सन्नाटा फैलाने वाले लोग हैं। जहां जहां पे इस्लाम बढ़ा है ना, वहां पे अच्छा, सन्नाटा इंडिया गठबंधन के बारे में आपको क्या कहना है? इंडिया गठबंधन कुछ नहीं, नथिंग है। इंडिया तो नाम ही देश का, हम तो भारत करवा देंगे। सर, अभी आपको पता है या नहीं, लेकिन अभी नीतीश बाबू भी फिर से एक बार पलटने की तैयारी में है, तो क्या लग रहा है? पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में शाम दाम दंड भेद सब करना पड़ता है, तो पॉलिटिक्स में तो चलता है। क्या लगता है बीजेपी को, क्या एक बार फिर से नीतीश कुमार को एक्सेप्ट करना नीतीश कुमार चाहिए? की जरूरत नहीं है, नीतीश कुमार को बीजेपी की जरूरत है। तो क्या बीजेपी नीतीश कुमार को एक्सेप्ट करे? एक्सेप्ट कर लेगी, अगर करना चाहिए। अगर उनकी टर्म कंडीशन पे वो आता है तो कर लेगी। तो क्योंकि क्या देखो अगर महाभारत बीजेपी को कुछ बेनिफिट्स महाभारत नहीं है तो फिर क्यों करना जब चाहिए? महाभारत का युद्ध चल रहा था, आपको एक इवेंट में बताता हूँ, महाभारत का युद्ध चल रहा था, तो युद्ध के दौरान जब भीष्म पितामह की मृत्यु हो चुकी थी, तो कृष्ण भगवान कर्ण के पास जाते हैं कि भाई तुम हमारे बड़े भाई हो, बड़े पांडव हो, तुम हमारी टीम में आ जाओ। तो पॉलिटिक्स तो हर जगह करनी पड़ती है। अगर आप लेकिन अपने आप क्या को जिताने के बीजेपी लिए- को अगर जरूरत नहीं है नीतीश कुमार की, तो क्या उनको अपने पार्टी में शामिल करना चाहिए? जरूरत होगी तभी कर रहे हो। देखो मुझसे तो ज्यादा वो बैठे हैं चाणक्य के ऊपर, तो उनको हमसे ज्यादा पता है, उनके पास एक से एक मतलब आईपीएस। कहीं ना कहीं जरूरत तो उनको भी है। जरूरत तो लोगों की पड़ेगी ना, बिना लोगों के आप कैसे फाइट कर सकते हो। तो क्या जनता जब- नीतीश बाबू पे एक बार ट्रस्ट कर सकती है? अब नीतीश बाबू भरोसे के लायक है जनता के सामने? जनता का ट्रस्ट अगर पिछले इलेक्शन का देखा जाए तो तब भी मोदी जी के नाम पे ही वोट ज्यादा मिले, बीजेपी को वोट ज्यादा था, सीट ज्यादा थी, फिर भी बीजेपी ने बड़ा दिल दिखाते हुए नीतीश को सीएम बना दिया। पर अब जो हो रहा है, अब नीतीश ने ठीक है कैसे भी कुछ हुआ, उनके क्या अंदर की क्या प्लानिंग थी, उसने तेजस्वी के साथ में ज्वाइंट कर लिया अपना। अब वो वापस आ रहा है तो वो उसकी भी कुछ कमजोरी होगी, उसको पता है या तो मेरे को वोट नहीं मिलेंगे, क्योंकि पोस्टर मोदी के लगे हुए थे। चाहे महाराष्ट्र में शिवसेना वालों को देख लो, वो भी पीछे मोदी के पोस्टर लगा के वोट ले रहे थे। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो ममता बनर्जी भी वहां से थोड़ा सा इंडिया गठबंधन की तरफ से निकलने की एक नजर आ रहा है, वैसे बयान दे रही है। ममता बनर्जी का क्या है, अपना इंडिविजुअल स्टैंड है, उसकी वो इतना स्ट्रोंग है वहां पे बंगाल में कि उसको कांग्रेस की जरूरत ही नहीं है। कांग्रेस आजकल हम कहते तो है नेशनल पार्टी, पर मुझे लगता है नेशनल नहीं, वो एक क्षेत्रीय पार्टी बन के रह गई है, क्योंकि अखिलेश यहाँ पे यूपी में उसको वो नहीं देता है घास। इधर आपको क्या लगता है, क्या मतलब उसमें कमी क्या है? आखिर कांग्रेस को पब्लिक एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रही है? एज अ पब्लिक आपको क्या उनमें दिख कांग्रेस रहा है? एक्चुअली एक्सपोज हो चुकी है। जितना उसने लोगों को पागल बना के रखा था, बहका रखा था, लोगों को अवेयरनेस नहीं थी उतनी। अब लोग समझदार हो रहे हैं, उनको पता लग रहा है कि कांग्रेस ने क्या किया क्या नहीं किया। पिछले 60-70 साल में देश उनके हाथों में पूरा था, पर उन्होंने कुछ उसमें सुधार करने की कोशिश ही नहीं की। पिछले 30-40 साल में देश पता नहीं कहां से कहां पहुंच गए, मलेशिया, सिंगापुर, चाइना, उनकी डेवलपमेंट 30-40 साल की है। यहाँ हमारा देश सब कुछ हर चीज से संपन्न है, इसमें इतनी है, भारत माता हमारी सब कुछ देने के लिए तैयार है, खनिज वगैरह, पेट्रोल वेट्रोल सब कुछ यहाँ पड़ा, पर किसी ने रिसर्च करने की हिम्मत ही नहीं। बस विदेश से मंगा लो, विदेश से मंगा लो।
अच्छा, हम इंडिया गठबंधन की बात कर रहे थे। वहां पे अभी मायावती भी वो भी बोल चुकी है कि हम अपना अलग लड़ेंगे, वो पार्टी में नहीं है एकजुट। तो आपको क्या लगता है, अगर अब नीतीश बाबू जो एक मेन सबसे बड़े स्तंभ दिख रहे थे इंडिया गठबंधन के, अगर वो साइड हो जाते हैं तो क्या अब गठबंधन बचा भी है, लगता है? गठबंधन कुछ नहीं है जी, गठबंधन कुछ नहीं था। ये तो सिर्फ लोग ऐसे ना, जब सारे चोर इकट्ठे हो रहे हैं मोदी जी को रोकने के लिए। आज मोदी जी ने पूरे देश की पूरी पहचान, पूरी गर्व पूरा देश में कर रखा है। हर जगह पे, चाहे राष्ट्रपति वहां पे पुतिन हो रशिया में, चाहे जापान से हो, चाहे इजराइल से पीएम हो, सब उनकी तारीफ कर रहे हैं, अमेरिका तक तारीफ कर रहा है। लेकिन विपक्ष कह रहे हैं कि ये राम मंदिर बनना उससे ज्यादा जरूरी था बेरोजगारी महंगाई पे बात करना, जो कि बीजेपी नहीं करना चाहती थी, इसलिए राम मंदिर के मुद्दे को इतना हाईलाइट किया और अब उसके वोट बैंक की राजनीति की राम मंदिर के नाम पे। तो क्या सच में बेरोजगारी महंगाई पे बात होनी चाहिए कि नहीं? देखिए, विपक्ष तो क्या कहता है, विपक्ष कहता है कि भाई ये राम मंदिर नहीं बनाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब तारीख भी पता लग गई, मंदिर भी बन गया। और इतना बड़ा इवेंट मेरे को लगता है हमारे देश के किसी मंदिर के लिए नहीं हुआ होगा पिछले हजारों साल में भी, अच्छा जितना बड़ा इवेंट मोदी जी ने कर दिया। अच्छा, अब तो मंदिर बन गया, हाँ। अब अगला कदम क्या होगा बीजेपी का, देखिए, आप और पब्लिक की क्या मांग है? एम्प्लॉयमेंट की मांग है पब्लिक की ना। अब जहां अयोध्या, जो आजकल लोग कोई जाना पसंद नहीं करता था, कोई देखता नहीं था उधर जाके, फैजाबाद से आगे कोई जाता नहीं था, ना कोई कांग्रेस का लीडर गया, ना किसी दूसरे गठबंधन का गया। आज वहां लोग जाएंगे। अब वहां पे इतनी एम्प्लॉयमेंट है, पिछले आगे पता नहीं 500 1000 साल तक जब तक मंदिर रहेगा, जब तक वहां पे एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, अयोध्या की तो एक पूरा तरह से डेवलपमेंट होगा। अयोध्या में डेवलपमेंट हुआ, डेफिनेटली हुआ। क्या अयोध्या के बाहर भी कुछ हुआ उससे, राम मंदिर से? और उसकी भी जरूरत है अयोध्या से अयोध्या के भी बाहर मैडम, मैंने आपको बताया, हर फील्ड में काम कर रहे हैं लोग। चाहे आर्मी के अपना डिफेंस सिस्टम हो, चाहे आप स्पोर्ट्स में हैं, स्पोर्ट्स में भी हम अच्छा ही परफॉर्म कर रहे हैं, जितना भी कर रहे हैं। हम हर फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं, चाहे चंद्रयान पे जा रहे हो, कहीं स्पेस से लेके हर फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं। हर तरफ में बहुत बढ़िया प्रोग्रेस हो रही है। और मोदी जी में इतनी पावर है कि वो 2 कदम चल के ही ना, ये मालदीव जैसे देशों को तो ठिकाने लगा सकते हैं। लक्षद्वीप, हाँ, मालदीव लक्षद्वीप को को सपोर्ट कर दिया उधर से। कुछ भी हो, आएंगे मोदी। जनता में, लोगों में फिर से एक बार मोदी की लहर नजर आ रही है। मंदिर ही चाहिए, चाहे विपक्ष कितना भी बेरोजगारी और महंगाई की बात कर ले, लेकिन जनता मंदिर से ही खुश है। देखते रहिए ओपिनियन भारत। धन्यवाद।